ओम नमः शिवाय। वो शिव के बारे में, यानी कि आत्मा के बारे में, ओम परमात्मा के बारे में क्या कह नमः रही हैं। वो क्या शिवाय। है, बात समझ रहे हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसके विषय में कुछ कहा जा रहा है जो कि बहुत अर्थपूर्ण है। उन्होंने कहा, मनोबुद्ध अहंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने कहा, मनोबुद्ध अहंकार चित्ता निनाहम। अर्थ है मैं न मन हूं। एक एक बात को ध्यान से समझना। वो क्या कह रही है? मैं न मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न ही चित्त हूं। चित्त समझते हैं? चित्त, जिस पटल पर हमारी स्मृति, अच्छी बुरी स्मृति समाई, इसकी एक हार्ड डिस्क की तरह समझो। बात समझ रहे? जहां सब कुछ स्टोर होता है वो चित्त है। इस जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की यादें जहां स्टोर है वो चित्त है। उसी पे हमारे भावावेग चलते हैं। न चित्त हूं। मैं न कान हूं, न जीभ, न नाक हूं, न ही आंखें हूं। बात समझ आ रही है? न मन, न बुद्धि, न अहंकार, ये तो हो गया अंतःकरण। इनमें से कुछ नहीं। फिर न कान हूं, न जीभ हूं, नाक हूं, न आंखें हूं। ये पंच इंद्रियां हो गई। ये इंद्रियां भी नहीं। फिर कहा, मैं न आकाश हूं। बात को समझना। न भूमि, न अग्नि, न ही वायु। ये पांच तत्व, जो पंच तत्व हैं, वो भी मैं नहीं। तो फिर क्या? तो कहा, मैं तो केवल चैतन्य आनंद स्वरूप शिव हूं। शिवोहम शिवोहम। बात समझ आई? अब हम शिव कहें या आत्मा कहें, परमात्मा कहें, उसके विषय में कहा जा रहा है कि वो क्या है। यहाँ क्या है कहना वो परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए एक एक को नकार रहे हैं। बात समझ रहे? अब मैं आपसे कहूं वो कुछ नहीं है तो बात समझ नहीं आती। इसलिए एक एक चीज जो जो दिखाई दे रही है उसको गिरा रहे हैं, नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ये नहीं हूं। ठीक। फिर आगे कहा है, न च प्राण संगो न वै पंचवायुर न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाग् पाणिपादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो दूसरे में क्या कहा? पहले में मन और इंद्रियों का निषेध किया था, दूसरे में प्राण और शरीर के धर्मों का निषेध कर रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं न प्राण हूं। बात समझ रहे? न पंचवायु, मतलब जो पांच प्राण है शरीर के अंदर, व्यान समान उदान अपान, पांच तरह के प्राण होते हैं, पांच वायुएं होती हैं शरीर में, वो भी मैं नहीं हूं। न
सप्त धातु, कहा न शरीर की 7 धातुएं होती हैं, रक्त रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, मैं ये 7 धातुएं भी नहीं हूं। फिर कहा न वा पंचकोशा है, 5 कोश हमारे शरीर के अंदर अन्न में, ये जो बाहर का शरीर स्थूल शरीर दिखता है ये अन्नमय कोश है, इसके भीतर प्राण में कोश है। ऐसे ही फिर विज्ञान में कोश और फिर आनंद में कोश वगैरह, ये 5 कोश हमारे होते हैं जिनको आप स्थूल सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भी जानते हैं। तो कहा है कि ये 5 कोश भी नहीं, कहा न मैं वाणी हूं, न हाथ, न पैर, और न ही उपस्थ यानी कि उत्सर्जन की इंद्री हूं। बात समझे ना, मतलब मैं जननेन्द्री हूं, मैं तो केवल चैतन्य आनंद स्वरूप शिव हूं। चैतन्य, केवल चैतन्य आनंद स्वरूप शिव हूं, इनमें से कुछ भी नहीं। फिर कहा है न में द्वेष रागो न में लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कहा है न मुझे किसी से राग है, न ही द्वेष, न मुझे लोभ है, न ही मोह, न मुझ में मद यानी कि अहंकार है, और न ही ईर्ष्या यानी कि मात्सर्य, ईर्ष्या का भाव भी नहीं। मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बंधनों से भी परे हूं, मैं तो केवल चैतन्य आनंद स्वरूप शिव हूं, केवल चैतन्य आनंद स्वरूप शिव हूं। कहा क्या कहा, न राग हूं न द्वेष हूं, न लोभ न मोह, न मुझे अहंकार है, न ही ईर्ष्या का भाव, मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के बंधनों से भी परे हूं, मतलब मुझे इनको भी हासिल या प्राप्त नहीं करना है, मैं तो केवल चैतन्य आनंद स्वरूप शिव हूं। फिर आगे कर्म और उसके फल का निषेध किया है। क्या कहा है, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्या कहा है, न मैं पुण्य हूं न पाप, न सुख और न ही दुख हूं, न मैं मंत्र हूं न तीर्थ हूं, न वेद हूं न ही यज्ञ हूं, मैं न अनुभव हूं न ही अनुभव करने वाला, नहीं, न मैं अनुभव हूं न अनुभव करने योग्य विषय हूं, न ही अनुभव करने वाला हूं, मैं तो केवल चैतन्य हूं आनंद स्वरूप शिव। बात समझ आई? न मैं पुण्य हूं न पाप हूं, न सुख हूं न ही दुख हूं, न ही मंत्र हूं न ही तीर्थ हूं, न वेद न यज्ञ, न अनुभव हूं
न अनुभव करने योग्य विषय हूं, न ही अनुभव करने वाला हूं। मैं तो केवल चैतन्य आनंद स्वरूप शिव। फिर मृत्यु के संबंध में कुछ कहा है। न मृत्यु न शंका न में जाति भेद, पिता नैव में नैव माता, न जन्म न बंधु न मित्र, गुरुर्नैव शिष्य, न बंधु न मित्र, गुरुर्नैव शिष्यम्, चिदानंद रूप शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहम् शिवोऽहम्। कहा है न मुझे मृत्यु का भय है, न शंका, और न ही मुझ में कोई जाति का भेद है। मेरा न कोई पिता है न माता, और न ही मेरा कोई जन्म हुआ है। मेरा न कोई भाई है न कोई मित्र है, न गुरु न शिष्य है। मैं तो केवल चैतन्य आनंद स्वरूप शिव हूं। मैं तो केवल चैतन्य आनंद स्वरूप शिव हूं। फिर यहाँ पूरी स्वतंत्रता की घोषणा की है। अद्वैत की ये पराकाष्ठा है। कहा है अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभूत्वा च सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्तिर्नमेय, न च सांगतं नैव मुक्तिर्न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहम् शिवोऽहम्। कहा है मैं निर्विकल्प यानी किसी भी विकल्प के से रहित हूं। कोई विकल्प नहीं है और निराकार हूं। मैं बिना किसी विकल्प के हूं, निर्विकल्प हूं और निराकार हूं। मैं सर्वव्यापी हूं और समस्त इंद्रियों का आधार हूं। कहा था मैं इंद्रियां नहीं हूं, मन इंद्री नहीं हूं, पीछे कहा था ना। यहां कह रहे हैं मैं सर्वव्यापी हूं और समस्त इंद्रियों का आधार हूं। मैं न किसी से जुड़ा हूं, असंग हूं। बात समझ आई? मैं न किसी से जुड़ा हूं, बिल्कुल असंग हूं, और न ही मैं बंधा हुआ हूं। बात समझ आ रही है? न तो किसी से जुड़ा हूं और न बंधा हूं। ऐसा बंधा हुआ नहीं कि जिसे मुक्ति की आवश्यकता, मुझे मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं मापा नहीं जा सकता, अमेय हूं, और मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुक्ति मेरा स्वरूप है। बात समझ आ रही है? तो मैं क्या हूं? केवल चैतन्य आनंद स्वरूप शिव हूं। शिवोहम शिवोहम, सब शिव है। वो सबसे अलग है और सबका आधार है। बात समझ आ रही? वो सबसे भिन्न है लेकिन उससे कुछ भिन्न नहीं, सब उसी से निकल रहा। सब उससे निकलते हुए भी वो सबसे अलग असंग है और किसी से बंधा नहीं है, जबकि सब उससे बंधा है।
पर वो किसी से नहीं। तो इस स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो ये है, शिवोहम, मैं शिव हूं। यहां शिव का अर्थ किसी पौराणिक देव से आप न लें, बल्कि उस शुद्ध चेतना से लें जो शुभ, कल्याणकारी और आनंदमय है। बात समझ आ रही है? तो जो जो निषेध किया, अगर ये एक एक छांटते चले जाएं तो हम में कुछ बचता है? मन, चलो अभी हम इस यात्रा पे चलते हैं। अभी आप बिल्कुल ध्यान से सुने। अब जैसे जैसे हम कहें एक एक चीज को छोड़ते चलें। मन, बुद्धि, अहंकार, ये मैं नहीं हूं, गिरा दो। चित्त भी नहीं हूं तो विचार भी छोड़ गए। मैं कान नहीं हूं, जीभ नहीं हूं, नाक नहीं हूं, आंखें नहीं हूं। मैं आकाश नहीं हूं, भूमि नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं। जो जो कहते जा रही हैं छोड़ते चले। मैं न प्राण हूं, न शरीर के अंदर बसने वाले पांचों प्राण हूं। जो शरीर को पुष्ट करती हैं सात धातुएं, वो भी नहीं हूं। शरीर के जो पांच कोष हैं वो भी नहीं हूं। मैं वाणी नहीं, मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं जननेन्द्रिय नहीं, उपस्थ नहीं। मुझे किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनके बंधनों से भी मैं परे हूं। मैं पुण्य भी नहीं हूं, मैं पाप भी नहीं हूं। न सुख, न दुख, न मंत्र हूं, न कोई तीर्थ हूं, न वेद हूं, न यज्ञ हूं, न अनुभव हूं, न अनुभव करने योग्य विषय हूं, न ही अनुभव करने वाला हूं। न मुझे मृत्यु का भय है, न शंका, न ही मुझ में कोई जाति का भेद है। न मेरा कोई पिता, न मेरी कोई माता, न मेरा ही कोई जन्म हुआ है। मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं। मैं तो केवल चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप शिव हूं। सद चित्त आनंद, वो चित्त जो सदा आनंद में है, वही हूं। बात समझ आ रही है? एक एक गिरा दिया। आप छोड़ो, माता पिता देखो इनको, बच्चे, पत्नी, कुछ नहीं। ये आप नहीं है। न इनसे राग है, न द्वेष है, न किसी चीज को पाने का लोभ है, न किसी का मोह है। हाथ पैर, ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं है। मुक्ति मुझे चाहिए नहीं। न मैं अनुभव करने वाला हूं, न अनुभव होने वाला विषय हूं। मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, तो क्या करोगे? क्या अब बताओ हमें। अब करने को कुछ बचा? कुछ है ही नहीं तो बता क्या? जब कुछ है ही नहीं तो क्या बचा? लेकिन है तो बहुत कुछ। अगर कुछ ना होता तो फिर ये बंधन काहे होते? नहीं है, लेकिन मान रखा है, दिखता है। छोटी छोटी चीजों में हम रस को पकड़ते हैं। उसका भोग करते हैं, कुछ क्षण का आनंद लेते हैं और फिर वापस उसी दुख में लौट जाते हैं। वो आनंद अभी ठीक से आ भी नहीं पाया कि चला गया। और यहां कह रहे हैं सद्चित्तानंद।
शिवोहम शिवोहम, मैं आनंद ही हूं, पाना नहीं है। बात समझ आ रही है? हम्म, आनंद ही हूं, मुक्ति मेरा स्वरूप है, मैं सदा स्वतंत्र हूं। ये आपके बारे में बात हो रही है, बात समझ रहे हैं? हम्म, ये परम कल्याणकारी प्रकाश से भरी चेतना, यही शिव है। इसको जिसने जाना वो शिव स्वरूप हुआ, वो शिव हुआ। सब उसी के भीतर घटित हो रहा है, ये सब उसके अंदर है और बाहर भी है। इन सब के अंदर बाहर वही है, लेकिन फिर भी इनसे अछूता। बात समझ रहे हैं? आप संसार में हैं, हम्म, ये सब चीजें आपके पास हैं, क्या? हाथ पैर जिह्वा शरीर इंद्रियां, लेकिन फिर भी आप इनसे अछूते हैं, असंग हैं। ये कहा जा रहा है, समझ आ रही है बात? हम्म, आप इनका आधार हैं। हम्म, आत्मा निकल गई, बताओ। हमने अभी कल आपको बताया था कि मृत्यु हो जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो इसको कौन पूछता है? बताओ। जल्दी से जल्दी दाह संस्कार करो, मिलाओ मिट्टी में, यही तो होता है। हम्म, तो इन सब को चलाने वाली पीछे जो ऊर्जा है, शक्ति है, वह शिव है, वो आत्मा ही है। वो उसके स्वरूप को पहचानो, और अनुभव उस परमात्मा को आप नहीं कर सकते। तो अनुभव करने की बात छोड़ दो कि कुछ अनुभव करना है मुझे। बात समझ आ रही है? हम्म, ये ख्याल ही त्याग दो कि कुछ अनुभव करना है। अनुभव करने वाला वो विषय ही नहीं है, वो अनुभव के परे है। बात समझ रहे? हम्म, अनुभव करती हैं इंद्रियां, मन, मन बुद्धि अहंकार, वो उसके परे है। उसका अनुभव, क्योंकि पकड़ेगा कौन? उसका जो अनुभव होगा, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन उसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कहे कौन? मन बुद्धि अहंकार से तो परे चला गया था। जब उसका अनुभव हुआ था, वापस लौटा, तो कहे क्या? क्योंकि इनकी सीमा से तो वो परे है। तो न मुक्ति की चाह, न मोक्ष की लालसा, मैं इनमें से कुछ है ही नहीं। वो परम तत्व इन सब के परे है। न वेद क्या क्या कहा है, न मृत्यु का भय है, वेद यज्ञ से भी परे है, तीर्थों से भी। बात समझ रहे? मैं तीर्थ भी नहीं। एक एक चीज गिराओ अपनी। ये जो हमने आपसे कहा, देखो इस शरीर को, ये पंच इंद्रियां, ये मन बुद्धि अहंकार, हटा दो। हटा दो मतलब देखो कि मैं ये हूं ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। आपने अपने को शरीर मान रखा है, इसलिए आप स्वयं को शरीर समझते हैं। अनुभव करो, मैं सच्चित आनंद स्वरूप चेतना स्वरूप शिव हूं। मैं आनंद स्वरूप शिव हूं। ना मुझे मृत्यु का भय, ना मुझे राग, ना द्वेष, न सम्मान, न अपमान, न लाभ, न हानि, इन सब के परे।
तो जो पीछे बचा, जिस जिस चीज को मना किया कि ये नहीं हूं ये नहीं हूं, सब हटाते चले जाओ, और आखिर में जो बचता है वही आप हैं, वही शिव है। बात समझ रहे? बस एक असीम शांति और आनंद, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। आनंद भी पाना नहीं है, पाने निकलोगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे खूब खुशबू को फूल पाने निकले। बात समझ रहे? जैसे खुशबू को फूल पाने की लालसा में भटके, कभी पाएगा खुशबू को? नहीं, वो कुछ क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है, वो उसी से आ रही है, और वो खोजता है उसको इधर उधर बाहर। तो आनंद भी पाना नहीं, आनंद स्वरूप ही है वो, बस उसमें हो जाओ, स्वयं में हो जाओ, साक्षी हो जाओ। तो आनंद भी कहीं बाहर से नहीं आएगा। वो खुशबू, जैसे फूल खिलता है खुशबू आती है, तो अपने में हो जाओगे, आनंद वो है ही। फूल का खिलना आवश्यक है, खुशबू आती ही है, वो लानी नहीं पड़ती। इसलिए स्वयं में हो जाओ, आनंद रहता ही है, वो लाना नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है? हाँ। तो भाई ये जो चीजें बताई आपको, ये इनमें से आप कुछ भी नहीं, लेकिन मान रखा है, और बड़े गहराई से मान रखा है। इतने विश्वास से मान रखा है कि यकीन ही नहीं होता कि मैं ये नहीं हूं। आज तक तो यही समझा है कि यही, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। लेकिन इन सब के परे, कहा ना मैं अमेय हूं, मुझे मापा नहीं जा सकता, मैं कहां से कहां तक हूं, मैं अनंत हूं। मैं का मतलब, जब यहाँ वो मैं कह रहा है तो ये हर आत्मा की बात हो रही है। जब हम आपसे कह रहे हैं तो हम आपके विषय में कह रहे हैं। आप, हर कोई शिव है, कोई जानता है कोई नहीं जानता। यहाँ सब कोई अवतार है। बात समझ रहे हैं? यहाँ हर कोई अवतार है। किसी ने अपने अवतार होने को पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। देखो, जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, लोगों ने उनको कब संत, कब महान माना, कब पूजा? जब उनसे किसी को लाभ हुआ। बात समझ रहे? कर्मों के बाद, उनके कर्म, कर्म उनके हुए, उनके कर्मों से जब किसी को लाभ हुआ तब माना। यहाँ वैसे नहीं मानता कोई किसी को। बलराम जी, संतों को संत भी तब माना, पूजा उनकी तब की जब उनसे कुछ लाभ हुआ, नहीं तो पहले से ही मान लेते। पहले क्यों नहीं माना? कर्म तो जरूरी क्या है? कृष्ण कृष्ण हुए कैसे? कर्मों से ही तो हुए। यहाँ कोई किसी को नहीं मानता, यहाँ हर कोई लाभ को मानता है। आपके हाथ में अपने कर्म है, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं। और इस शरीर का आप उपयोग कर रहे हैं, ये आप नहीं हैं। हम बार बार इस बात पे जोर देते हैं, ये शरीर, ये आपका साधन है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल कहीं है ही नहीं। है तो ये गुरु जी। हाँ, बात समझ आ रही है ना? नहीं, बात तो समझ में आ रही।
कोई प्रश्न हो तो बताइए। ये सब चर्चा जो हुई, इनसे कोई प्रश्न उठा हो, आया हो तो कहें। ये सब कुछ तो कह ही दिया आपने पसंद। तो कुछ नहीं बचता। अब बताओ, अब भी भय है? नहीं, भय तो नहीं है। भय तो नहीं है। अब क्या है? अब तो ठीक रिलैक्स है ना, कोई कोई है ही नहीं है, तो सुन रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं। बस, न सुख में, न दुख में, न लाभ में, न हानि में, न अपमान में, न सम्मान में, न रात में, न दिन में, न जन्म, न मृत्यु, न माता, न पिता, न भाई, न शत्रु, न मित्र, न गुरु, न शिष्य, कुछ भी नहीं, सबके परे। ये सब बंधन है। गुरु भी, जो व्यक्ति विशेष को गुरु मान करके बैठ जाते हैं और उनकी ही पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, वो फिर बंधन में पड़ गया। बात समझ आ रही है? क्योंकि जिस तक पहुंचना है वो निराकार है, और उस तक निराकार का बोध करके ही पहुंचा जा सकता है। स्थूल रूप में किसी रूप को पूजते रहो। गुरु तत्व है, शब्द है। तत्व को, शब्दों को अपनाओ, उसमें जियो और परमात्मा में मिल जाओ, विलय हो जाओ। पकड़ने को कुछ है नहीं। देखा जाए तो छोड़ने को भी कुछ नहीं है, सब छूटा ही हुआ है। आज नहीं छोड़ोगे, कल मृत्यु छुड़ा देगी। समझ रहे हैं? जीवित नहीं छोड़ोगे, मृत्यु छुड़ा देगी। छूटना पक्का है। छूटना पक्का है। जीते जी छोड़ो या मृत्यु के बाद छोड़ो, छूटना तो पक्का है। अगर मैं ये शरीर ही नहीं हूं, न वेद हूं, न यज्ञ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, तो फिर क्या हूं? बात समझ रहे? क्या हूं मैं? क्या हूं? इसमें से मैं और क्या को हटा दो, बस हूं। बात समझ आ रही है? अगर आपने इसमें मैं और क्या जोड़ा तो सीमित। अभी कहा ना, मापा नहीं जा सकता। जिसको मापा नहीं जा सकता उसे नाम कैसे दी, बताओ? किसी भी वस्तु का एक आकार, रंग, ढंग, ढांचा होता है ना, उसको देख करके उसको कुछ नाम दिए जाते हैं, देखते हैं। जिसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। निराकार से भी हमें लगता है कि निराकार भी हम एक आकार की तरह देखते हैं, निराकार को भी। बात समझ रहे हैं? जब हम कहते हैं निराकार, तो निराकार भी मन में भाव पैदा करता है कि कोई आकार नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। मापा नहीं जा सकता, तो फिर कौन हूं? कौन, क्या, कैसे है? मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्यों हूं? हटा दो ये प्रश्न बिल्कुल एकदम। इनका कोई अर्थ नहीं है। हूं, बस। हूं और आनंद स्वरूप हूं। अभी इसी क्षण आप आनंद स्वरूप हैं, बस देखो तो। क्यों पकड़ते हो बाहर से ये चीजें? रस हो गया। लेकिन देखो, अपना रस जिसे आ गया, वो बाहर की रस उसके हाथ से ऐसे छूट जाता है जैसे जहर का प्याला।
वो रस रस दिखाई नहीं देते। ये महारस है अपने स्वरूप को जानने का। तो असंग रहते हुए, बात समझ आ रही है? क्या कहा? मुझसे कोई भिन्न नहीं, सब मुझसे जुड़ा है, लेकिन मैं फिर भी असंग हूं। तो आप बाजार में रहें, घर में रहें, परिवार में रहें, बिजनेस में रहे, कहीं भी सब आपसे जुड़ा, लेकिन आप फिर भी इन सब से अलग हैं। बात समझ आ रही है? आप इन सब से असंग हैं, भीतर से असंग बने रहे। घर परिवार चल रहा, बिजनेस चल रहा, सब चल रहा है, लेकिन आप एकदम अलग थलग, बिल्कुल अकेले स्वयं में। न पुण्य हूं न पाप हूं। देखो, न पुण्य करना न पाप करना, ये हूं ही नहीं। तो असंग रहते हुए, मौन को साधते हुए बस देखते रहो भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि ये कोई बाहर की यात्रा नहीं। आपके अंतर मन, आपकी आत्मा, आपकी आपकी ही बस साधना है, या कहें कि अपनी आपको साधना या सुधारना या शुद्ध करना, पवित्र करना, यही साधना है। और जिस दिन आप पवित्र हो जाते, कूड़ा करकट बस हट गया, आप शुद्ध हैं ही। ऊपर से कुछ कूड़ा करकट ढक गया है, कचरा जमा हो गया है। जैसे जैसे इसको साक्षी भाव से देखोगे, अरे कचरा, ये झाड़ू चलनी शुरू हो गई। अभी तक तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, सफाई का तो मतलब ही नहीं था। बात समझ आ रही है? अभी तक तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, सफाई का तो मतलब नहीं, लेकिन जैसे ध्यान गया तो सफाई शुरू हुई। दो चार दिन, 5 दिन, मुख्यतः तो 3 दिन, आज कल परसों तक आपको ये लगेंगे कि देखो कैसा घबराहट, बेचैनी, कैसा लग रहा है, हो जाए कि कुछ हो ना जाए, ऐसे भाव आते हैं। धड़कन तेज हो रही है, क्या हो जाए। बात समझ रहे? कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो, शुभ ही होगा, मंगलमय ही होगा, कल्याण ही होगा। बस देखते रहो, असंग रहो, मौन रहो और साक्षी भाव में बने रहो। किसी भी समय कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत, कोई सुझाव, हम 24 घंटे, आप कभी भी फोन करो, ठीक है जी। लेकिन किसी भी इस मन के बहकावे में आकर के यात्रा को बीच में नहीं छोड़ देना। कुछ भी हो, पहले हमें बताएं,